हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो है रेणु यादव, जो पढ़ने की उम्र में कलम छोड़कर बंदूक पकड़ने को मजबूर हो गई थी। कई बार हालात और वक्त हमें वो सब करने पर मजबूर कर देता है जो हम करना ही नहीं चाहते। ये बात उस वक्त की है जब साल 2003 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक गांव जमालीपुर में एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लिया गया। अपहरण की खबर पूरे गांव में फैल गई। ये बच्ची थी रेणु यादव। जब इनके पिता विद्याराम को पता चला कि इनकी सबसे बड़ी बेटी रेणु यादव को डाकू चंदव यादव ने अगवा कर लिया है, तो इन्होंने पुलिस से विनती की कि मेरी बच्ची को बचा लो, लेकिन पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया। डाकू चंदन यादव ने रेणु के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रेणु के पिता के पास 5-6 बीघा जमीन थी। अगर वो ये बेच भी देते तो भी फिरौती के लिए पैसे पूरे नहीं होते। इन्होंने पुलिस से कई बार विनती की, लेकिन पुलिस नाकाम साबित हुई। फिरौती के पैसे न मिलने पर चंदन यादव ने रेणु को प्रताड़ित करना शुरू किया। कई दिनों तक उसके हाथ पैर बांध कर रखते, खाना भी उतना ही देते जिससे वो सिर्फ सांस ले सके। और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जो उम्र पढ़ाई की होती है, उस उम्र में रेणु को बंदूक पकड़ाई गई और नाम रखा गया डाकू हसीना। रेणु ने चंदन से कई बार कहा कि उसे जाने दे, लेकिन उसने रेणु को अपने साथ रखने की जिद पकड़ ली थी। और फिर डाकू के सामने फूल सी बच्ची क्या ही करती। अंत में रेणु ने इसी जिंदगी को अपना लिया। डाकू चंदन अपनी गैंग के साथ चंबल के बीहड़ में हत्या, लूट और डकैती करता था। रेणु भी उन्हीं के साथ अपने छोटे से हाथों में बंदूक लिए भटकती रहती। इसी दौरान रेणु चंदन के बच्चे की मां बन गई। 4 जनवरी 2005 को चंदन और रामवीर गुर्जर गैंग के बीच गैंग वॉर हुआ और गोलीबारी में चंदन मारा गया। रामवीर ने उस वक्त रेणु को बंधक बना लिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रामवीर की बुरी नजर रेणु पर पड़ गई और उसने एक दिन बदनीयती से रेणु पर हमला किया। मरती क्या ना करती। जिस बच्चे की उम्र कलम पकड़ने की थी, उसने छोटी सी उम्र में इस दुनिया का वो रंग देख लिया था कि उसने खुद की जान और अबरू को बचाने के लिए SLR की सारी गोलियां रामवीर के सीने में उतार दी, क्योंकि अब रेणु भी डाकू बन गई थी और डाकू हसीना के नाम से बिहार में मशहूर भी हो गई थी। पुलिस उसको ढूंढने में लग गए। यहाँ तक कि पुलिस रेणु के घर आ गई और रेणु का पता न मिलने पर इन्होंने रेणु के घर वाले को इतना मारा कि कुछ दिनों तक रेणु के पिता ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। जहाँ एक तरफ रेणु बिहड़ के जंगल में भटक रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस रेणु के घर वालों को हर रोज परेशान कर रहे थे। करीब 3 साल बिहड़ के जंगल में भटकने के बाद रेणु किसी तरह अपने परिवार के पास पहुंची और अपने बच्ची को अपने परिवार को सौंप दिया और खुद इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण किया। लेकिन पुलिस का कहना था कि उन्होंने SLR के साथ डाकू रेणु यादव को गिरफ्तार किया है। रेणु पर उस वक्त पुलिस ने 17 मामले दर्ज किए थे। डाकू रेणु यादव का कहना था कि पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। बात बता रहे हैं कि पुलिस ने FIR नहीं लिखी, बाद में आप ही लोगों हमें के तलब करने लगे कि आपकी बेटी ढूंढ के चाहे कहूँ से ले आओ। हमने हम कहाँ से ढूंढ के लिया, आप लोग ढूंढ लिया। दिया था, हमारा घर पूरा तोड़ दिया था। और पुलिस मतलब सपोर्ट ना करके और उल्टा घर वालों से ही मतलब कहती थी हमारे माँ बाप से कि तुम लोग मतलब लड़की को तुम लोगों ने मतलब ऐसा कर दिया है, उसको हाजिर कराओ और तुम्हारी लड़की बागी है। मतलब सब आरोप घर वालों पे लगाते थे। मतलब रक्षक ना बन के भक्षक बन गए जी। लंबे समय तक रेणु यादव का मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान वो जेल में ही रही। साल 2012 में अदालत ने रेणु यादव को सारे आरोपों से बरी कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई। रेणु ने अपनी बच्ची को अपनी मां को सौंप दिया था ताकि उसकी जिंदगी पर उसके अतीत का साया न पड़े। रेणु 7 साल 3 महीने 15 दिनों तक जेल में रही। रेणु का मानना है कि उन्हें मरना और मारना मंजूर है, लेकिन खुद की आबरू के साथ खिलवाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। रेणु को दूध काफी पसंद था। उन्होंने जेल में भी इसे पीना नहीं छोड़ा, जिससे बाकी के लोगों ने इनकी शिकायत की। रेणु का उस वक्त तक इतना आक्रोश बढ़ गया था कि जिससे वो हर वक्त किसी न किसी से लड़ती ही रहती।
मेरा दूध मतलब बराबर मेरा चलता रहा। जब एक दूसरा कोई अधिकारी आया तो मेरा दूध बंद हो गया। तो हम तो बस गए और 3 लीटर की बन्नी थी भरी और हमने पूरी पी ली। लोगों ने मेरी शिकायत की मतलब जेलर साहब से कि ये ऐसा करती हैं, महिलाओं को मारती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भाई अब ये बताओ उसको हम कहाँ फेंक दें, कहाँ भेज दें। अब वो आप लोगों के बीच में रहेगी, आप लोग उसको समझाइए। गुस्सा नहीं आता? अब नहीं आता है। अब परिवार के मतलब साथ में हैं, बच्चे भी हैं हमारे। और पहले तो वही था, सब मारना ये सब करना। और मतलब जैसी दुनिया में रहने लगो तो वही मतलब एक वो हो जाता है। रेणु का मानना है कि अगर इंसान सही है तो उसे डरना नहीं चाहिए। शायद इसलिए भी वो जेल में इतना लंबा समय गुजरने के बाद खुद में आए बदलाव को स्वीकार करती है। उनके अंदर जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो अब थम गया है। जेल से आने के बाद उन्हें समझ आ गया है कि समाज में रहने के लिए सिर्फ आत्मसम्मान नहीं बल्कि इंसान पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ताकि लोग उसकी योग्यता के लिए उसकी इज्जत करें, ना कि उनके आतंक की वजह से। रेणु खुद नहीं पढ़ी लेकिन ये अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती है। उनकी बच्ची को ये तो नहीं पता कि उनकी माँ एक समय में डाकू हसीना थी, लेकिन ये जरूर पता है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पता है आपके बारे में कि ऐसे बागी थी और ये सब? नहीं पता तो नहीं है। मेरी ये बेटी है ना, इधर आओ। ये मेरी जो बेटी है छोटी, ये कभी कभी जब मैं इसको डांटती हूँ या कभी गुस्से में मार भी देती हूँ तो पता है कहती है मम्मी, और ये बाप रे तुम तो डाकू रही हो ना, तुम्हें बिल्कुल बच्चों के प्रति रहम नहीं है, तुम इतनी तेजी से मार देती। और मारते बिल्कुल धीमे से कभी कभी इसको डांट देती, मम्मी हम तुम्हारा देखते हैं वो उसमें फ़ोन में, तुम डाकू हो तभी तुम नहीं डरती हो। कोई अपनी मम्मी पापा अपने बच्चों को मारता है? पापा हमारे कभी नहीं मारते हैं। तुमने बेटी प्यार में मारा था, प्यार में इतनी तेजी से। जी। रेणु का कहना है कि उन्हें शुरुआत में जंगल में रहने से डर लगता था, लेकिन फिर उन्हें इसकी आदत हो गई। रेणु यादव बनी डाकू हसीना से जब ये सवाल पूछा गया कि जितनी भी फिल्में चंबल के डाकुओं पर बनी है, दिखाई गई है कि डाकू हसीना को हर छोटी बात पे गुस्सा आता था और गुस्सा शांत करने के लिए वो राइफल की सारी गोलियां अपने दुश्मन के सीने में उतार कर ही ठंडा करती थी। तो क्या अब भी डाकू हसीना का गुस्सा इतना भयंकर है? इसके जवाब में रेणु यादव का कहना था कि जेल से आने के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आया है और वो इस बदलाव से खुश है। जिस बच्ची से उसका बचपन छीना गया, उसका बागी हो जाना गलत नहीं है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद डाकू हसीना अब रेणु यादव बन चुकी है, जो अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है और अपनी बच्ची को वो जिंदगी देना चाहती है जो वो खुद नहीं जी सकी।